नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश कुमार उपस्थित हूँ आज आपके सामने। जो एक नया अपडेट है, बहुत ही बड़ा और बिग ब्रेकिंग न्यूज़ समझ लीजिए। क्योंकि आया तो कुछ दिन पहले नोटिफिकेशन है, आज ही नहीं, कुछ दिन पहले से आ चुका है। लेकिन आपको इस पूरे यूट्यूब पे इसमें बहुत सारी जगह आपको देखेंगे, बहुत सारे एग्ज़ाम का अपडेट मिल जाएगा यूट्यूब की दुनिया में। लेकिन ऐसी जो एग्ज़ाम होती है ना, ये इनका बहुत कम अपडेट और बहुत कम जानकारी आती है। तो आप में से बहुत सारे इन एग्ज़ाम से क्या हो जाते हैं, वंचित हो जाते हैं। और अपनी तैयारी होते हुए, काबिलियत होते हुए उस पोस्ट को आप प्राप्त नहीं कर पाते। क्या है, किस तरह का है ये अनाउंसमेंट? ये देखिए, अनाउंसमेंट किया जा रहा है, माइक लगा हुआ है और ये भाई खड़ा है। और ये किसकी तरफ से खड़ा है? द न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी जो लिमिटेड है, लिमिटेड लगा हुआ है। कंपनी लिमिटेड मतलब ये भारत सरकार की कंपनी है। और ये लिमिटेड है मतलब कुछ सीमित पोस्ट होती है इसके अंदर। क्या होती है? सीमित पोस्ट होती है, सीमित संख्या में होती है, सीमित में होती है भैया। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें ज़्यादा पोस्ट तो नहीं आती हैं। लेकिन इस बार NIACL में अच्छे खासी पोस्ट आई है, जो अभी तक आती रही हैं उस उनकी तुलना में। क्योंकि अभी तक जब भी आती थी 200 के लगभग तक पहुंचती थी, ठीक है। लेकिन अभी जो आई है, मतलब मैं अभी बात कर रहा हूँ पिछले 2 साल की, तब 200 के आसपास जा रही थी। मतलब पोस्ट कम ही रहती थी, ज़्यादा अच्छी नहीं रही थी, ठीक है। लेकिन इस बार जो आई है 500 पोस्ट आई भाई। कितनी आई है? 500 पोस्ट है। ज़्यादा तो नहीं है, तुलनात्मक रूप से देखें तो बहुत कम पोस्ट है। लेकिन यहाँ क्या लिखा हुआ है, जब प्राइवेट ये जो कंपनी लिमिटेड लिखा है, लिमिटेड लिखा हुआ है, भाई कुछ तो पोस्ट हैं, पद भी तो कम है, उधर काम भी तो कम है, वो भी तो देखिए। और सैलरी भाई साहब बहुत अच्छी सैलरी है, बहुत अच्छी। मान 40,000 प्लस लेके जाएंगे आप, 40,000 प्लस लेके जाएंगे सैलरी यहाँ पर मंथली, पर मंथ। तो समझ रहे हैं, इस मतलब बहुत अच्छी सैलरी है। तो आप इसको चूकिए मत। तो अब आपको क्या करना है, वीडियो को पूरा देखना है। क्या करना है? वीडियो को पूरा देखना है और समझना है कि क्या प्रोसेस है। अगर आपको लगता है कि आप इसमें एलिजिबल हैं, तो आप एग्जाम दीजिए। क्योंकि ग्रेजुएशन मांगा, ओनली क्या मांगा है? ग्रेजुएशन मांगा है। और ग्रेजुएशन के साथ में क्या मांगा है वो मैं आपको बताऊंगा। क्या मांगा है आप समझ लिए, थोड़ा सा बताता हूँ। ओवरव्यू। आपका एक इंग्लिश सब्जेक्ट होना चाहिए। कहाँ पर? या तो 10th में हो, या 12th में हो, या ग्रेजुएशन में हो, वहाँ पर एक सब्जेक्ट इंग्लिश होना चाहिए। और भाई अगर कहीं हो ना हो, 10th में तो रहता ही है सभी का इंग्लिश, कम से कम इतना तो रखते हैं ना। 3 लैंग्वेज पढ़ते हैं हम 10th में, हमने खुद ने पढ़ी है, हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत। और हमारे तो इंग्लिश कंटिन्यू चली, संस्कृत छूटी आगे चल के। तो भाई हम जब बात करते हैं, जब कहीं ना कहीं हम थोड़ी बहुत तो पढ़े हो ना, उसमें विषय तो रहा ना, बस आप एलिजिबल। तो ये कोई क्राइटेरिया बड़ा मतलब ज़्यादा बड़ी कंडीशन नहीं है उसकी, बहुत छोटी कंडीशन। मतलब बेसिक आपको नॉलेज होना चाहिए इंग्लिश का भी, कुल मिला के इतना सब पूछा है। क्योंकि वो पेपर भी लेगा, ऐसा ऐसी बात नहीं है। लेकिन हाँ, आप पूरा समझेंगे, पूरा वीडियो देखेंगे, एक एक चीज़ बारीकी से समझाऊंगा। तो वीडियो को अंत तक देखना। अगर स्किप किया, समझिए आप इस जो आपको अपॉर्चुनिटी थी 2025 में अपनी सरकारी नौकरी सुनिश्चित करने की, इससे आप चुक जाएंगे। तो आपको स्किप नहीं करना वीडियो, ठीक है। छोटे से इन्फॉर्मेशन देता हूँ कंटेंट में जाने से पहले, कि अगर आप हमारे चैनल पहली बार जुड़े हैं स्मार्ट स्टडी अप्रोच के साथ, तो आप क्या करें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। स्मार्ट स्टडी अप्रोच जो लिखा हुआ है ये, और ये लोगो आपको दिखाई देगा। चाहे तो आप किसी भी सर्च के थ्रू भी आ सकते हैं। साथ ही अपने दोस्तों को इसकी लिंक भी साझा कर दीजिएगा। बेल आइकन ऑन कर लिए सब्सक्राइब करके। और वीडियो पूरा अंत तक देख के इस फॉर्म के लिए कब कैसे अप्लाई करना वो जरूर कीजिएगा, और अपनी नौकरी के लिए सुनिश्चित होने की तैयारी कीजिएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं, पूरी जानकारी समझते हैं कौन है ये, है कौन सी एग्जाम। क्योंकि यहाँ आपको सिर्फ इतना सा लोगो दिखाई दे रहा, तो ये है क्या? ये ब्रेकिंग न्यूज़ है क्या? ब्रेकिंग न्यूज़ जानिए। ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि जो द न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के द्वारा क्या किया गया, जो कि अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये भारत सरकार की कंपनी। किसकी है? भारत सरकार की। अर्थात सरकारी नौकरी भैया, अभी सरकारी नौकरी है, ऐसा नहीं प्राइवेट है। कंपनी लिखा है तो इसका मतलब थोड़ी कि प्राइवेट है भैया। कंपनियां कुछ कुछ कंपनी सरकार की भी होती है, सरकारी भी कंपनियां होती हैं, सरकारी भी होती हैं। तो उसमें से सरकारी कंपनी है, जिसमें क्या होती है, लिमिटेड पोस्ट होती है। क्या होती है भैया? लिमिटेड, लिमिटेड पोस्ट होती है, लिमिटेड पोस्ट होती है, इसलिए इसको लिमिटेड कह दिया गया, और कुछ नहीं, ठीक है। कुछ ही पोस्ट होती है, क्योंकि भाई उसका काम जितना है उतना ही तो उसमें रखेंगे, उसमें भीड़ क्यों खड़ी करेंगे, ठीक है। अगर यही हम बात करें रेलवे जैसे एग्जाम की, तो वहाँ बहुत सारी जरूरत पड़ती है। तो वहाँ भैया बहुत सारी वैकेंसी आती है, भरमार आएगी। लेकिन यहाँ नहीं आएगी, क्यों? क्योंकि यहाँ कुछ ही काम, काम भी तो कम है, वो भी देखिए। तो ये जो दी न्यू इंडिया इंडिया इंश्योरेंस कंपनी जो है, उसके द्वारा वैकेंसी निकाली गई है। और ये इस कंपनी का क्या है भैया? ये लोगो है, ये इंडिया का लोगो बना हुआ है पूरा बीच में। तो जाने, अब हम जानते हैं इसकी अपडेट क्या है। अपडेट में इवेंट्स समझ लीजिए, कब से क्या क्या है हमारे प्रोसेस। मेनली हमारी जो जानकारी है वो यही रहती है, हम लोगों के लिए काम की चीज़ें ये होती हैं। तो हम लोग इसी को पहले समझेंगे,
और थोड़ा ध्यान से समझिएगा भाइयों, जितना समझा रहा हूँ वो बहुत बारीकी से समझा रहा हूँ, तो ध्यान समझना। इवेंट है और टेंटेटिव डेट क्या है। ऑनलाइन जब फॉर्म भरा जाएंगे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की, वह स्टार्ट हो चुके 17/12 से। कब से हो चुके भैया? 17/12। और आज मैं जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये कब कर रहा हूँ? 19/12/2024, 2024 को वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। यानी कि 2 दिन ऑलरेडी हो चुके, 17 तारीख को स्टार्ट हो चुका है। ध्यान दीजिएगा आप, आपने अभी तक फॉर्म डाला, रजिस्ट्रेशन करवाइए और फॉर्म डालिए। क्यों? क्योंकि लास्ट डेट का इंतजार नहीं करना, लास्ट डेट में साइट अच्छे नहीं चलते हर किसी की, तो ध्यान, कोई भरोसा नहीं है। 0101 मतलब जनवरी, 1 जनवरी तक आप फॉर्म डाल सकते हैं। 19 तारीख से लगा करके 1 जनवरी तक आप फॉर्म डाल सकते हैं, 1 जनवरी 2025 तक। कब तक? 2025 तक। अब इसके बाद इसकी जो डेट है, देखिए आप एग्जाम डेट देखिए, इसकी जो एग्जाम होना है 2 टीयर में होना है, 2 टीयर में होगी, 2 टीयर में होगी। तो पहले टीयर जो होगा प्रीलिम्स होगा, जो कि ऑनलाइन बेस्ड एग्जाम है। हालांकि दोनों ऑनलाइन है, मतलब दोनों कौन सी होगी? ऑब्जेक्टिव टाइप होगी, ऑब्जेक्टिव होगी। दोनों कौन सी होगी? ऑब्जेक्टिव होगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं। ठीक है, अब यहाँ पर जो प्रिलिमरी होगी, जो प्रीलिम्स होगी, वह कौन सी होगी भैया? वो होगी 27/1/2025 को। भाई साहब ज़्यादा इंतजार भी नहीं करना है, फॉर्म डाले, फॉर्म डालने के तुरंत बाद उसी माह में लास्ट तक, उसी माह के लास्ट तक क्या हो सकती है? एग्जाम हो सकती है। हालांकि ये चेंजेस हो सकता है, लेकिन ये मान के चलिए, क्योंकि इसने जब जब एग्जाम का कैलेंडर दिया है, जब जब नोटिफिकेशन दिया है, तब तक टाइम टू टाइम करवाता रहा है। इसने इंतजार नहीं किया, क्योंकि ये पहले ही लिमिटेड है, मतलब इसको लिमिट में काम करना है, इसका लिमिट है। तो अगर आप भी चाहते हैं 2025 में ही स्टार्टिंग में जॉब लेना किसी भी हालत में, तो आप इस फॉर्म को मत चुकिए, क्योंकि एग्जाम भी कोई ज़्यादा दूर नहीं है, आपकी तैयारी भी सुनिश्चित होगी इसमें। जनाब देखिए, और नहीं है कोई बात नहीं, फॉर्म डालिए, टेस्ट इस बार का लगाइए, क्योंकि हर साल आती है इसमें, ऐसा नहीं कि नहीं आती। अगले साल फिर देखेंगे आप, तो दिसंबर में इसी माह में आपको इसका अपडेट मिल जाएगा। बीच में भी आती है इसमें दूसरी, लेकिन ये असिस्टेंट वाली जो है, जो असिस्टेंट आती है, असिस्टेंट की एग्जाम होती है इसमें, वो दिसंबर में लेता है, फिक्स इसका कैलेंडर है। समझ लीजिए आप चुकी मत इस बार। 27/1/2025 को एग्जाम है। इसके बाद देखेंगे टीयर 2 जो मेंस होती हैं, वो कौन सी होती है? मेंस कब होगी? मेंस का भी दे दिया उन्होंने, कब? मार्च में, 2 मार्च को होगी भैया, संडे को। ये जो होगी ये मंडे को है और ये संडे को है, समझ रहे हैं। और आपका जो एडमिट कार्ड वो कब मिलेगा? 7 डेज पहले। मतलब आपको ये पता चल जाएगा 7 दिन पहले कि आपकी एग्जाम सिटी कहाँ है और कौन सा सेंटर है, कहाँ है, सब कुछ आपको पहले शो हो जाएगा 7 दिन पहले। मतलब आराम से आप क्या कर सकते हो? अपनी टिकट बुक भी कर सकते हो। ऐसा नहीं कि आप 2 दिन 3 दिन पहले मिल रहा है, 7 दिन पहले दे रहा है। ठीक है, तो ये तो था आपको फॉर्म अप्लाई करने के लिए कब से कब तक कर सकते हो। तो स्टार्ट हो गए, इंतजार मत कीजिए, ढालिए। आगे देखिए, मैं 2 दिन लेट क्यों आया, इसको मैंने देखा इधर उधर, तो बहुत सारे लोगों ने अलग अलग अफवाह भी चलाई होगी, लेकिन मैंने इसका पूरा विस्तार से पढ़ा, पूरा नोटिफिकेशन। फिर देखा भाई नहीं, हमारे जो फॉलोअर्स हैं, जो हमारे स्मार्ट स्टडी के जो जितने भी इसको परिवार के सदस्य हैं, उन सदस्यों को इसकी जानकारी होना चाहिए, क्योंकि उनको इसकी आवश्यकता है। तब मैं इसको लेकर आया भाई, मुझे अच्छा लगा, तो मेरे को लगा कि नहीं भाई लाना चाहिए, तो लेकर आया। तो यहाँ पर हम बात करने जा रहे हैं किसकी? एज की बात करें, कौन डाल सकता है, कितनी एज वाला। तो मिनिमम आपकी एज कितनी होनी चाहिए? 21। तो भैया बहुत सारे जो ऐसे होंगे जो 21 करोड़ हो चुके हैं, और बहुत सारे ऐसे होंगे जिनकी मतलब जैसे कि आप देखेंगे कि एसएस जैसे एग्जाम है, एसएस जैसे एग्जाम में क्या होता है, 25 तक होती है शायद, कोई में 25, कोई में 26, कोई में 27, अलग अलग एज होती है, कोई में 27 भी होती है, ये सारी एज होती है। तो ये क्रॉस हो चुके होते हैं ना, उन लोगों के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है ऐसी कंपनियों में। तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। ठीक है, तो ये जो है आपको 21 साल होना चाहिए कम से कम, और मैक्सिमम कितने? 30 साल होना चाहिए, 21 से 30 के बीच में। अब ये 21 और 30 की जो मैं बात कर रहा हूँ, ये 30, ये जनरल की बात कर रहा हूँ। किसकी बात कर रहा हूँ? जनरल की। कैटेगरी वाइज यहाँ दिया है कि अगर आप शेड्यूल कास्ट में आते हैं और शेड्यूल ट्राइब ST/SC में आते हैं 5 साल, और OBC में आते तो 3 साल। और अगर आप जो है अगर जो कोई जो डिसेबिलिटी वगैरह कुछ भी अगर दूसरा रीजन है, तो 10 साल वगैरह, जो भी आपका सेशन वाइज आप देखते चलेंगे। लेकिन मैं मेनली बात कर रहा हूँ यहाँ पर, जो मेनली कम से कम 21 होना चाहिए, कम से कम 21 होना चाहिए, और मैक्सिमम कितना होना चाहिए? 30 होना चाहिए। कास्ट वाइज जो आपको मैंने बता दिया, 3-3-5 ये चलता ही रेशियो। बस समझिए, आगे चलते हैं। मेनली जो यहाँ से जानना था हमें, कौन डाल सकता है कौन नहीं। एज हमें पता चल गई, मतलब आप एलिजिबल हैं, 21 और 30 के बीच में हैं, और 3 साल मतलब 33 है, 5 साल मतलब 35 है, इसके बीच में आपकी एज आ रही है, आप फॉर्म डालिए, मत चुकिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए भैया? हमारे लिए महत्वपूर्ण है, हम कैसे एलिजिबल है। तो भाई साहब आपके पास क्या होना चाहिए? पहली बात तो देखिए आप यहाँ देखिए क्या होना चाहिए? ग्रेजुएशन होना चाहिए। ग्रेजुएशन कोई सी भी यूनिवर्सिटी से हो, ऐसा नहीं भारत की किसी भी यूनिवर्सिटी की होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, यूनिवर्सिटी होनी चाहिए जो कि किसने, गवर्नमेंट ने मतलब उसको क्या है, मान्यता दे रखी हो। ठीक है, लेकिन एक शर्त दे दी यहाँ पर इन्होंने कि क्या, द कैंडिडेट शुड हैव पास्ड इन इंग्लिश अस वन ऑफ द सब्जेक्ट अस एट SSC
HSC मतलब 10th 12th या इंटरमीडिएट जो भी आपका हो रहा हो, और साथ में ग्रेजुएशन लेवल, इनमें से किसी भी जगह आपका कम से कम आपका क्या होना चाहिए, इंग्लिश पेपर रहा होना चाहिए, एक पेपर रहा होना चाहिए इंग्लिश, क्या रहना चाहिए, इंग्लिश एक पेपर के रूप में रहा होना चाहिए, और आपने इसकी पढ़ाई की हो, ठीक है। और आप जो ये पास किए हो, ये पास कब कर लिए हो, ये जो है आप 1/12/2024 तक पास कर चुके हो, मतलब दिसंबर 2024 जो अभी स्टार्ट हुआ है, मतलब फॉर्म डाल रहे हो, इससे पहले पहले जो फॉर्म फिलअप कर रहे हो आप, इससे पहले आपने क्या कर लिया हो, इससे पहले मतलब दिसंबर से पहले ही आपने क्या कर लिया हो, ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया हो, समझ गए। अगर ये सब है आपके पास क्वालिफाई, तो आप क्या कर सकते हैं, उसका सर्टिफिकेट है तो आप ये फॉर्म डाल सकते हैं। तो भैया बहुत सारे जो पोस्ट ग्रेजुएशन करके बैठे हैं, क्योंकि जिनके 21 ऑलरेडी अगर 21 क्रॉस हो चुकी हैं, तो उनके तो ग्रेजुएशन वगैरह सब कंप्लीट है ना, वो तो अप्लाई करें, वो क्यों चुक रहे हैं, वो तो डालें फॉर्म। आइए आगे देखते हैं सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। भैया हमने फॉर्म डाल दिया, हमें सब कुछ चल गया पता, हम एलिजिबल भी हैं और सब कुछ हम गया थे, लेकिन हमारी सिलेक्शन कैसे होगा, फॉर्म तो हर कोई फिल कर देंगे, सिलेक्शन थोड़ी नहीं कर पाएगा। तो भैया आपको ऐसा अपडेट तो मिल जाएगा, लेकिन कैसे होगा वो थोड़ी नहीं मिलेगा, इसलिए तो किया गया स्मार्ट स्टडी अप्रोच पे सारी जानकारी के साथ आते हैं भाई, बीच में नहीं आते हैं, हड़बड़ी नहीं मचाते हैं, आराम से आते हैं, पूरी चीज़ लेके आते हैं। देखिए क्या लिखा है, टीयर 1 मतलब इसकी जो एग्जाम होगी वो प्रीलिम्स और मेंस दो तरीके से होगी, मेनली बात ये हो रही है, और इसमें केवल इंग्लिश को छोड़कर बाकी जो पेपर होंगे वो बाई लैंग्वेज होंगे। कैसे होंगे, दोनों लैंग्वेज में होंगे भाई, कैसे होंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों में होंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों में होंगे, ठीक है, केवल इंग्लिश को छोड़कर, क्योंकि इंग्लिश तो इंग्लिश में रहेगा, वो तो लैंग्वेज का पेपर है इसलिए। तो जो पहली एग्जाम होगी वो कौन सी होगी भैया, ऑब्जेक्टिव, तो प्रीलिम वाली टीयर फर्स्ट होगी, और ये कैसी होगी भैया, तो 100 नंबर की होगी, कितने नंबर की होगी, 100 नंबर की होगी, और इसको 3 सेशन में डिवाइड किया गया है, 3 सेक्शन होंगे इसके, 20-20 मिनट के होंगे, और कितना होगा, और टाइमिंग क्या दिया है, टाइमिंग दिया है 1 आवर, मतलब 1 घंटे का समय दिया है, 1 घंटे का समय दिया है, 1 घंटे का समय दिया है। और अगर 1 घंटे में देखा 60 मिनट है, और इसको 3 से डिवाइड किया गया है, मतलब कितना हो रहा है, 20-20 मिनट दिया जाएंगे भैया आपको पर सेशन, 20-20 मिनट देंगे। ये यहाँ पर लिखा भी है भाई, कौन सा लिखा है, इंग्लिश लैंग्वेज में क्या होगा, 30 क्वेश्चन आएंगे, 30 क्वेश्चन आएंगे भाई, और 30 नंबर के होंगे, और उसके लिए हमें कितना, केवल 20 मिनट मिलेंगे, और ये केवल किस मीडियम में होगा, इंग्लिश में, क्योंकि इंग्लिश एक लैंग्वेज है, और लैंग्वेज में काम चलती है, उसकी लिपि में काम करेगी, दूसरे की लिपि में नहीं जाएगी, ये तो क्या हो जाएगा, उसकी अवमानना हो जाएगी। इसके बाद में रीजनिंग आएगी आपकी भैया, क्या आएगी, रीजनिंग, कितने क्वेश्चन आएंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चन 35, कितने नंबर की आएगी 35, और कितने मिनट में, 20 मिनट में करना है, और जिसको 20 मिनट में करना है तो भैया किसमें, हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा रीजनिंग तो। और इसके बाद मैथ्स, देखिए इंग्लिश आ रही, मैथ्स रीजनिंग, बस ज़्यादा बड़ा सिलेबस नहीं है, सिलेबस बहुत छोटा है भाई। इसके बाद में 35-35 नंबर, मतलब 35 क्वेश्चन 35 नंबर का है, और 20 मिनट में सोल्व करना है, मतलब बस यही है कि आपको स्पीड रखना पड़ेगी, क्या रखना पड़ेगी भैया, स्पीड रखना पड़ेगी। स्पीड अगर मेंटेन कर रहे हैं आप, अगर मान लीजिए आप बैंकिंग जैसी एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हैं, बैंकिंग जैसे एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, तो भाई आपके लिए तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, क्यों छोड़ रहे हैं, बैंकिंग वालों तो वो कर लीजिए, एसएससी वाले आप भी क्यों छोड़ रहे हैं, आपके भी तो वहीं क्वेश्चन इतने होते हैं, 100 क्वेश्चन आ रहे हैं ना, यहाँ 100 क्वेश्चन आ रहे हैं आपके, कितने 100 क्वेश्चन आ रहे हैं, और 60 मिनट मतलब 1 घंटा, इतने तो आता है वहाँ पर भी, वहाँ कौन सी बड़ी होती है, तो बात तो वही है, कीजिए ना, क्यों भटक रहे हैं, तो ये फॉर्म अवश्य डालिए, भटकिए मत। अब मेंस का समझ लीजिए, मेंस का क्या पैटर्न रहेगा, ये भी ऑब्जेक्टिव टाइप, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग बताया, दोनों क्या होगी, ऑब्जेक्टिव में होगी, ऑब्जेक्टिव होगी, लेकिन यहाँ पर मेंस एग्जाम जो है वो कितने नंबर की होगी, 250 नंबर की होगी, कितने की होगी, 250 नंबर की होगी, कितने की होगी भाई, 250 नंबर की होगी, और ये जो होगी लगभग कितने, 2 घंटे की होगी, ड्यूरेशन क्या है भैया इसमें, 2 घंटे का ड्यूरेशन है, 120 मिनट की होगी भाई, ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन अगर बढ़ रहे हैं, 250 नंबर का है, तो क्वेश्चन भी बढ़ेंगे, और तो फिर इसको क्या डिवाइड किया गया, जो आपका 120 मिनट है, 120 मिनट को 5 सेक्शन में डिवाइड किया गया, कितने में किया गया भैया, 5 में किया गया। तो अगर आप देखेंगे तो हर इसमें जाएंगे, तो किसी में 15, किसी में इसने 30 मिनट के हिसाब से डिवाइड किया है, जैसे कि वो डिपेंड कर रहा है नंबर ऑफ क्वेश्चन के ऊपर, वेरियस पे करेगा। तो यहाँ पर क्या इंग्लिश लैंग्वेज फिर से आएगी, मेंस में भी आपकी इंग्लिश लैंग्वेज आएगी, और वो कौन सी होगी, 40 क्वेश्चन आएंगे 50 नंबर की, समझ रहे हैं, 40 क्वेश्चन 50 नंबर का, और 30 मिनट में सोल्व करना है इस बार, इंग्लिश केवल इंग्लिश में रहेगा, लैंग्वेज बता चुका हूँ। रीजनिंग आएगी, 40 क्वेश्चन आएंगे 50 नंबर के, और फिर से क्या 30 मिनट दिया गया है, और बायलिंगुअल होगी। इसके बाद नंबर जो है मतलब मैथ्स है आपका, नंबर एबिलिटी, तो ये कौन सा, 40 क्वेश्चन आएंगे इसमें, और कितने 50 नंबर की, और ये भी 30 मिनट में होगा, तो ये भी बायलिंगुअल होगा। ये महत्वपूर्ण बात है भैया, यहाँ पर ये महत्वपूर्ण बात है, यहाँ पर ये इनकी भूमिका बढ़ जाएगी, कैसे, क्योंकि ये तो आप सभी करके गए क्वालिफाई, ये तो आप सभी क्वालिफाई करके आ गए, क्यों, क्योंकि प्रीलिम्स क्वालिफाई करके आए, लेकिन जो मेंस में सेलेक्ट कैसे होंगे, उनका जिनका ये वाला कवर होगा, और इसके लिए आपको समय केवल 2 मंथ का मिल रहा है, ज़्यादा भी नहीं मिल रही है, तो ये जिसका आप प्रिपेयर हो ही जाए,
किसे? कंप्यूटर। भाई कंप्यूटर वाले जो भी हैं आप जाकर के मारिए, अपना हाथ बाजी मार लीजिए इस बार, और जनरल अवेयरनेस जिसका भी है। तो कंप्यूटर के कितने 40 क्वेश्चन आएंगे, 50 नंबर। छोटी मोटी बात नहीं भाई, बहुत बड़ी बात है। 50 नंबर, एक एक नंबर सिलेक्शन रोकता है और एक एक नंबर सिलेक्शन दिलवाता है। यहाँ 50 नंबर बड़ी भूमिका निभाएगा कंप्यूटर वालों का, और ये सिलेक्शन भी दिलवाएगा आगे चल मेंस में। तो ये क्या 15 मिनट में करना, बस ये ध्यान दीजिएगा। और लेवल अच्छा आएगा भाई, लेवल तो अच्छा आएगा, इस बात को आप कभी नज़रअंदाज मत कीजिए। मतलब मॉडरेट भी रहेगा, लो भी रहेगा, और डिफिकल्ट भी, तीनों तरह के क्वेश्चन आएंगे कंप्यूटर से, लैंग्वेज से। लेकिन हालांकि इन्होंने जो कहा है कंप्यूटर नॉलेज, बस नॉलेज पूछा है, तो मान के चलिए आप इसमें एक्सेल हो गया, एक्सेल हो गया, पावर पॉइंट हो गया, इसके बाद में आपका पावर पॉइंट का पूरा जो सॉरी एमएस वर्ड का पूरा पोर्शन आ जाएगा यहाँ पर, और कुछ जो बेसिक जो फंडामेंटल्स होते हैं कंप्यूटर के, जो इनपुट आउटपुट डिवाइस वगैरह, वो ऐसे क्वेश्चन पूछे गए, इनसे ही आएगा, कहीं ज़्यादा अंदर डीप में जाने की जरूरत नहीं है। प्रोग्रामिंग में नहीं जाने, शॉर्टकट की सभी याद करके जाइएगा, शॉर्टकट की से क्वेश्चन आएगा। और अगर आपको करना है तो हमने पढ़ा रखा है, आप सर्च कीजिएगा तो मिल जाएगा आपको चैनल का नाम यहाँ नहीं बोल सकता मैं, दूसरा चैनल है, तो उस चैनल में मिलेगा कंप्यूटर की सारी क्लासें। अगर जरूरत पड़ी तो कंप्यूटर की वो क्लासें मैं सारी यहाँ भी अवेलेबल करवा दूंगा बहुत जल्दी, ठीक है। चलिए अब क्या बात कर रहे थे हम, ये जो है जनरल अवेयरनेस, किसकी बात कर रहे हैं? जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस जो जीएस होता है हमारा, जीके जीएस, वो आएंगे कितने 40 क्वेश्चन आएंगे 50 नंबर के, और ये 15 मिनट में सोल्व करना है। अब जिसका जीके जीएस अच्छा है वो भी यहाँ पर बाजी मारेगा भाई, और आपका नहीं है तो जीके जीएस में आप क्यों चूक रहे हैं? जीके जीएस तो भाई सभी जगह एक ही होता है, कोई अलग नहीं होता है। चाहे मैं एनटीपीसी का कराऊं, चाहे मैं रेलवे एनटीपीसी का कराऊं, या आपका जो एसएससी का कराऊं, किसी भी एग्जाम का जीके जीएस कराऊं, मैंने भैया प्ले लिस्ट बनी हुई है, रेलवे एनटीपीसी अभी 11 क्लास करवा चुका हूँ। कल मैं बड़ी क्लास लेकर आने वाला हूँ, कम से कम मान के चलिए आप 1 से 1.5 घंटे की क्लास होगी। सभी संविधान संशोधन करवाऊंगा, सभी संविधान संशोधन करवाने वाला हूँ मैं। उसके लिए पीपीटी प्रिपेयर कर रहा हूँ, पूरी तैयार कर रहा हूँ, इसलिए मैं आज क्लास नहीं दे पा रहा हूँ मेनली कंटेंट। तो और उसके बाद में वो जो रेडी करा तभी मुझे नोटिफिकेशन दिखा, तो मैंने ये वाला रखा आपके लिए पहले कि भैया कंटेंट तो दे देंगे, ठीक है पढ़ लेगा, लेकिन पढ़ेगा तो सही, किसके लिए पढ़े, क्यों पढ़े? तो भैया आपको इसके लिए पढ़ना है, आपको सिलेक्शन लेना है ना, इसके लिए पढ़िए। इसके टेस्ट सीरीज चाहिए, वो भी हम अवेलेबल करवाएंगे, आप चिंता क्यों कर रहे हैं? आपको सब कुछ कराएंगे, क्योंकि आपका मेंस की एग्जाम है, ये मेंस वाला सिलेबस है, और इसमें आपका जीएस। आप स्मार्ट स्टडी अप्रोच की जो हमारी एप्लीकेशन आने वाली है वो तब तक आ जाइए, वहाँ पर हम मुफ्त में आपको फ्री में पूरी टेस्ट सीरीज अवेलेबल करवा दें। आप तो बस तैयारी कीजिए, आपके साथ हम खड़े हैं। ये दिनेश मैं वादा कर रहा हूँ, ऐसा एसएसए का डायरेक्टर के रूप में मैं आपसे क्या कर रहा हूँ, वादा कर रहा हूँ, ये पूरा होकर रहेगा, ठीक है। फ्री में टेस्ट सीरीज अवेलेबल करवाऊंगा, ठीक। आइए 2025 पूरा आप हमारे साथ जुड़िए। 2025 में आपको जहाँ जहाँ सिलेक्शन लेना हो एसएसए के साथ जुड़ करके लीजिए, आपको सब कुछ कंटेंट जो है फ्री में अवेलेबल करवाया जाएगा, जहाँ देखोगे वहाँ। कितना चाहिए आपको टेस्ट सीरीज, कितना चाहिए, हम फ्री में अवेलेबल करवाएंगे। और अगर कहीं भी अगर हमें ऐसी जरूरत पड़ी कि हाँ भाई मैनेजमेंट में दिक्कत आ रही है, अब बड़ी ज़्यादा अगर ये हो रहा है, सॉफ्टवेयर में दिक्कत आ रही है, सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट में दिक्कत आ रही, तो कुछ पेड लेंगे तो मिनिमम लॉस मान के चलिए आप 50-60 रुपये में रख देंगे आपके लिए, उतना कर लेंगे, उतना हम भी सहन कर लेंगे भाई। क्योंकि हमने क्या एक संकल्प लिया है, सेवा परमो धर्म, हमें सेवा करनी है, हमें स्टूडेंट को बेरोजगार होने से बचाना है, बेरोजगारी में उनका फायदा नहीं उठाना है। अगर सिलेक्शन पा जाएंगे अपना वो बच्चे हमारे साथ हमारी सहायता करने आएंगे, वो भी इस तरह की जो हमारी मुहिम है इससे जुड़ेंगे। तो भाई आपको क्या करना है, केवल तैयारी करना है और चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल को कंटिन्यू जोड़ के आगे बढ़ाना है, ठीक है। चले आगे, अगली क्या बात है, अब आप जानिए आपको जो इसमें नेगेटिव मार्किंग वगैरह क्या है, वो भी तो महत्वपूर्ण हमारे लिए है ना। आपको वीडियो पूरा देखना है भाई, तभी एक एक चीज़ समझ में आएगी, ऐसे आप बीच में चले जाएंगे कुछ चीज़ समझ नहीं आएगी। तो मैं आपको प्यार से समझा रहा हूँ क्या है, जो भी अगर पूरा देखेगा ना वो इस फॉर्म को ढाल करके अपनी जॉब तय करेंगे 2025 में 100%। मैं आपको बोलता रहा हूँ स्मार्ट स्टडी अप्रोच आपके साथ जुड़ा है, ये आया है संकल्प के साथ आया है कि हर उस बेरोजगार को जो भी बेरोजगारी के साथ जूझ रहे हैं और मतलब स्टूडेंट लाइफ में है, उनके पास पैसे नहीं होते हैं, घर से बेचारे वो कैसे करके मैनेज करके ले रहे हैं, और क्या करते हैं कोचिंग संस्थान वाले बड़ी बड़ी पेड ले लेते हैं, टेस्ट सीरीज के चाहे जैसे पैसे जुड़ते हैं टेस्ट के। नहीं, हम नहीं लेने वाले भाई, आपको टेस्ट के कोई पेमेंट नहीं लेंगे, आपको फ्री में अवेलेबल करवाएंगे, ये एसएसए की तरफ से, ध्यान दीजिएगा। तो अपने सारे मित्रों को पहुंचा दीजिए लिंक, किसकी, इस चैनल की। और लगना चाहिए इस वीडियो के बाद जो मैं बात कर रहा हूँ ना, ये जो बात आपको लगना चाहिए, और इसके बाद देखना चाहिए मुझे कि मेरे जो साथी हैं, जो भी मेरा परिवार है, ये संकल्पित होकर चल रहा है कि ये भी चाहते हैं कि हम इस वेव में जो हमारी जो सोच है, हमारी जो पूरी टीम इसमें काम करने जा रही है, काम कर रही है, वह और दृढ़ संकल्प होकर ज़्यादा मेहनत करें और जल्द से जल्द एप्लीकेशन लाएं और ये टेस्ट सीरीज फ्री में अवेलेबल करवाएं। एप्लीकेशन आने की संभावना फरवरी तक है भाई, फरवरी तक ही आ पाएगी, क्योंकि उसमें काम चालू हो चुका है, लेकिन बहुत सारा खर्च होता है भाई, तो अभी हमारे पास इतना बजट नहीं है कि हम इतना खर्च कर लें। तो कम कम खर्च में हमारा काम चालू हो गया है, काम स्टार्ट कर दिया है, लेकिन वो जो भाई काम कर रहे हैं वो दूसरा भी काम करते हैं, साथ में हमारा करेंगे, समझ रहे हैं। वो भी हमारे साथ, जब हमने उनको ये मॉडल बताया कि हम इस तरीके से करने जा रहे हैं, तो वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ठीक है।
चलिए हम क्या कर रहे थे, या माइनस मार्किंग की बात करें। पेनल्टी जुड़ेगी भैया, माइनस मार्किंग है, और माइनस मार्किंग कितनी है, 1/4 है। कितनी भैया, 1/4 माइनस मार्किंग है दोनों में। चाहे प्रीलिम्स वाले एग्जाम ले लीजिए आप, चाहे प्रीलिम्स वाले ले लीजिए, चाहे मेंस वाले ले लीजिए, सभी में क्या होगा, माइनस मार्किंग 1/4 होगी, 1/4 माइनस मार्किंग होगी भैया इसमें। तो ये ध्यान दीजिएगा, पेनल्टी जुड़ेगी। और इसका क्या होगा, नो मार्क्स विल बी डिकट, मतलब अगर आप अटेम्प्ट नहीं करते, कोई क्वेश्चन नहीं लगा रहे हैं, तो उसका कोई नंबर आपको नहीं दिया जाएगा। समझ गए, ये तो है सही, अगर आप क्वेश्चन लगाएंगे नहीं तो कहाँ से नंबर देंगे। अब बात आती है, सर फॉर्म डाले तो डाले, लेकिन उसमें फीस क्या लग रही है, इस फॉर्म की फीस क्या है। अच्छा, अब बोलेंगे सर हम तो स्टूडेंट हैं, हम तो स्टूडेंट हैं, फॉर्म कैसे डालें, स्टूडेंट हैं, हमारे पास तो फीस नहीं है, क्या ये फ्री में होगा, ये फॉर्म भी क्या फ्री में है। नहीं जनाब, ये हमारे हाथ में नहीं है, ये तो किसके हाथ में, उस कंपनी के हाथ में जो एग्जाम कंडक्ट करवाई, ये तो उस कंपनी के हाथ में है जिसने नोटिफिकेशन दिया है। तो ये तो उसका निर्णय है, ये उसका क्राइटेरिया है। हम हमारे कोर्स जो है वो उसका हमारे पास है, हम आपकी सहायता तैयारी में करवा सकते हैं, इसमें तो हम नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पर भी एक सुविधा ये दी गई है कि SC ST और PWD और EXS वालों के लिए मात्र 100 रुपये हैं, इंक्लूडिंग इंक्लूसिव GST, मतलब चार्जेस GST का वगैरह का वगैरह। तो उसको छोड़िए, आपको फीस कितना देना, मेनली 100 रुपये तो लग रहे हैं, कुछ GST वगैरह जोड़ के कुछ थोड़ा बहुत ही लगा, ज़्यादा नहीं लग गया, हालांकि उसको GST भी इसमें काउंट हो रही है, टेंशन ना ले, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए कि मतलब यहाँ मैं जो बोलना चाह रहा हूँ, 100 रुपये ले रहे हैं, तो मान के चलिए आपको 150 रुपया खर्चा इसमें होना, कैसे हो रहा, क्योंकि 50 रुपये आपको वो भी तो लेगा चार्जेस, फॉर्म डालने वाला, इसलिए। समझ गए, आगे देखिए, अगर आपको फॉर्म डालना संबंधी कोई समस्या रही हो तो कमेंट कीजिएगा, उसका भी मैं वीडियो बना के आपको समझा दूंगा। लेकिन हाँ, अंतिम डेट से पहले बताइएगा, अंतिम डेट से पहले, नहीं तो पता चलेगा आप अंतिम डेट को बता रहे हो तो भैया उस दिन कोई फॉर्म अप्लाई नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि अंतिम डेट को फॉर्म डालना मतलब कि अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना है, तो आपको इंतजार नहीं करना है। कैसा लगा वीडियो, कमेंट अवश्य करिएगा। अभी थोड़ा और बचा है, थोड़ा और देखिए, तो 2-3 स्लाइड और बची है, महत्वपूर्ण स्लाइड है वो भी। अंत में रखता हूँ हर चीज़, सब हर चीज़ बताता हूँ एक एक करके। तो और ये जो आपका जो कैंडिडेट है अदर एसटी से छोड़ के, मतलब जनरल, मतलब आपको यहाँ पर बात की जाए तो जनरल, जनरल और ओबीसी, जनरल और ओबीसी के जो स्टूडेंट है उनके लिए कितनी फीस है भैया, 850 है, 850 है, और 50 से जोड़ लीजिए, टोटल 900 रुपये लगेंगे। यहाँ जरूर बड़ी फीस है, यहाँ मोटी फीस है, लेकिन भाई ऐसे क्यों चुक रहे हो, अगर यहाँ फीस लगा रहे हो तो आपको टेस्ट सीरीज में हम फ्री में दे रहे हैं ना, हम आपको वहाँ बोझ नहीं बनने दे रहे ना, वहाँ तो आपको सुविधा मिल रही है ना, तो आप उधर भी तो देखिए, थोड़ा वो भी तो समझिए। इसलिए आपको थोड़ा दिमाग में बैठा के रखना है कि भाई हमें है ना ज़्यादा भटकने की जरूरत नहीं है, फॉर्म डाल देना, ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। जितने चैनल पर देखोगे उतने भटकोगे, आपको एक चैनल के साथ जुड़ना, आपको एक प्लेटफॉर्म तय कर लेना है, वहाँ जुड़ करके आपको जो डिमांड है आप वहाँ कमेंट कीजिए ना, अब वहाँ बताइए ना, आपकी वो सुविधा उपलब्ध कराएंगे, मैं करवाने को तैयार हूँ भाई। आपका अगर कोई बड़े चैनल नहीं करवा रहे हो क्योंकि वो बड़ी कंपनी बन गई, उनका बिजनेस बन गया है, वो पैसे कमाना चाह रहे हैं, हम नहीं चाहते हैं, हमारा तो सीधा संकल्प है, हम कैसे भी करके सभी को जो सहायता है मिनी मतलब किया जाए, जितना हो सके वो उतनी सहायता की जाए, तो करिए, तैयारी करिए बस। आइए, इसके बाद में यहाँ पर आपको क्या मिलेगा भैया, आपकी फीस क्या रहेगी, आपको सैलरी क्या मिलेगी, स्किल सैलरी पे क्या है, मैंने आपको जैसा कि अभी थोड़ी देर बोला, स्टार्टिंग बोला 40,000, 40,000 बोल दिया मैंने आपको, क्या इतनी सैलरी मिलेगी, हाँ जनाब ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ 40,000। इनिशियली स्टार्टिंग में आपको सैलरी इतनी मिलेगी, लेकिन कहाँ पर, मेट्रो सिटी में, कहाँ पर मिलेगी भैया, मेट्रो सिटी में मिलेगी। दूसरी जगह क्या होगा, वो डिपेंड करेगा कि वो जो सिटी आपको मिल रही है उस सिटी की जो खर्चे हैं वो कितना है, उसमें कुछ DA वगैरह कुछ कम ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन मान के चलिए 30,000 के आसपास, कम से कम बोल रहा हूँ, छोटी छोटी सिटी की बात कर ले अपन हम, तो 30,000 के आसपास तो फिर भी मिलना है, 30,000। और भैया आज के समय में 30,000 को कम नहीं है, हालांकि महंगाई का ज़माना है तो वो तो समय समय बढ़ेगी तो सही आपको, ऐसा तो नहीं कि नहीं बढ़ेगी। और क्या आपको वहाँ परमानेंट ये जो चीज़ मिल रही है कि आपको वो छोटी सिटी है, हो सकता है आपको मेट्रो सिटी मिल गई, और अगर मेट्रो सिटी मिल जाती है तो अच्छी कमाई हो रही है ना, मेट्रो में 40,000 कम नहीं है भाई, 40,000 कम नहीं है इनिशियली स्टार्टिंग। जब प्रमोशन होता है मतलब जो आपको बढ़ता है पैसे वो भी तो बढ़ेंगे, समझ रहे हैं, ये सारी चीज़ें मिलेगी। तो कैसा लगा सेशन, धन्यवाद, बताइएगा क्लास में कमेंट अवश्य कीजिएगा कैसा लगा, और आपको ये बताना है क्या आप इसका फॉर्म डाल रहे हैं, क्या आप इसका फॉर्म डाल रहे हैं, और अगर फॉर्म डाल रहे हैं तो क्या आपको टेस्ट सीरीज चाहिए, टेस्ट सीरीज चाहिए, अगर टेस्ट सीरीज चाहिए तो एप्लीकेशन आए ना आए उससे पहले मैं आपको क्या कर दूंगा, टेस्ट सीरीज कैसे भी करके आपके पास उपलब्ध करा दूंगा यार। एप्लीकेशन में टाइम लगा तो आपको प्रीलिम्स के लिए टेस्ट सीरीज चाहिए तो मैं बता दूंगा, मैं आपको अवेलेबल करवा दूंगा कहीं से भी, आप मैं चाहे खरीद के दूँ, कुछ भी करके दो, आपको उपलब्ध कराऊँ, मैं करवा दूंगा। मैथ्स रीजनिंग की चाहिए तो ठीक है, मैथ्स रीजनिंग की बची ना आपके पास, वो करवा दें कैसे भी करके, कोशिश ये रही। और मेनली जो हम जो एप्लीकेशन आने के बाद आपको सभी तरह की वहाँ तो मिलनी है, क्योंकि GS तो हम खुद बनाते हैं, GS मैंने खुद ने बना रखे टेस्ट, मेरे पास कम से कम 40-50 टेस्ट रखे होंगे, 40-50 टेस्ट रखे, 40-50 टेस्ट में बना चुका हूँ, तैयार हूँ पूरी तरीके से। जैसे एप्लीकेशन आएगी तुरंत ये सारे में अपलोड कर दिए जाएंगे,
बस क्या करना है आपको, आपको स्मार्ट स्टडी अप्रोच को ज्वाइन करके रखना है। स्मार्ट स्टडी अप्रोच ये परिवार है, इसको बनाए रखना है, इसको आगे बढ़ाना है, और जल्द से जल्द इसमें हमें क्या करना है, एक बड़ा सा परिवार करके दिखा देना है बड़ी बड़ी कंपनियों को कि हर कोई कम नहीं है भाई। अगर कोई सेवा कर रहा है तो आप उसको रोक नहीं सकते हो सेवा करने से, समझ रहे हैं। आगे देखिए, आगे एक बात और बताना चाहते हैं आपको कि जो आप कैसे हमारे साथ जुड़े रह सकते हो। एक तो हमारा जो यूट्यूब चैनल है, यूट्यूब चैनल है सही, वाई है सही यूट्यूब, तो इसके ये तो है सही जहां आप देख रहे हो स्मार्ट स्टडी अप्रोच। और स्मार्ट स्टडी अप्रोच का एस का एक चीज और है, क्या है वो, टेलीग्राम चैनल है। टेलीग्राम चैनल की आपको लिंक दी गई, टेलीग्राम चैनल की आपको लिंक दी गई कमेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां जाकर के देख सकते हैं। साथ में ही आपको व्हाट्सअप चैनल की भी लिंक दी गई है, वहां भी जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहां भी आपको अपडेट मिलेगा। और कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं, कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए जो कि चालू है, आप उसमें भी हमसे संपर्क कर सकते हैं, उसमें भी हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो कहीं से भी जैसे भी आपको सहायता चाहिए आप वहां से कर सकते हैं, चालू नंबर दिए, आप कैसे भी हमसे कॉन्टैक्ट कीजिए। क्या आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वगैरह सब आप क्या करेंगे, एग्जाम आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और अभी किस स्टेज पे पहुंच गए हैं, इनिशियली हैं या आप अंतिम स्टेज पे पहुंच गए, आपको किसी एक दो नंबर से रह रहे हैं, ये सारी बातें आप कमेंट करके बताएंगे, ताकि इनमें अगर समाधान आपको चाहिए वो भी हम बताएंगे कैसे सारा समाधान आपको प्राप्त कर सकते हैं। तो अब घबराइए नहीं, आ चुका है कौन, स्मार्ट स्टडी लाइन में अब आ चुका है मार्केट में, कोई नहीं है इसके टक्कर में। देख लेना एक समय के बाद सब घबराएंगे कि ये क्या कर गए, ठीक है, क्योंकि हमारी पूरी टीम लगी हुई है आपकी सहायता करने में, आपका सिलेक्शन दिलाने में। तो चलिए मिलेंगे अगले ऐसे किसी वीडियो के साथ, लेकिन इससे पहले बता दें क्लास भी होना है। आज की क्लास नहीं हो पाई अभी, लेकिन आपको सुबह सुबह बहुत जल्दी मैं एक क्लास देने वाला हूं, और वो कौन सी रहेगी, 10 बजे आपको क्लास मिलेगी, सुबह 10 बजे। सुबह 10 बजे कौन सी क्लास मिलने वाले भैया, आपको संपूर्ण संविधान संशोधन, जितने भी संविधान संशोधन अभी तक हुए महत्वपूर्ण, वो सारी बातें पढ़ लें, सारी एक क्लास में खल्लास कर देंगे पूरे जितने भी हैं, ठीक है। और उसी के साथ कल रीजनिंग की तो रहनी है, कल रीजनिंग की आज होने की थी, लेकिन रीजनिंग की जो पीपीटी वो तैयार नहीं होने के कारण थोड़ा डिले हुआ है, कोई बात नहीं, कल रीजनिंग की भी रहेगी। कल आपको जो एनटीपीसी के लिए जो चल रही है उसमें सभी संविधान संशोधन करवा दिए जाएंगे, जो कि 2 दिन में करवाने थे, एक ही दिन में करवाएंगे, गैप देने के कारण ये किया जा रहा है, ठीक है। और ऐसे ही और अपडेट भी आपको देते रहेंगे, करंट अफेयर तो होना ही है, ठीक है। चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, आज के सेशन को रोकते हैं यहीं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।